नमस्कार। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, इहैव त्यजेर्तः सर्गो येषाम् साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि शमं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। इस श्लोक का अर्थ है, जिसका मन पहले से ही एकत्व और समता में स्थिर हो, जिसने अपनी मृत्यु और जीवन पर विजय प्राप्त कर लिया हो, वो ब्रह्म के समान निर्दोष है और वो ब्रह्म में ही स्थिर रहता है। सबसे पहले वाक्य में आया है कि जिसका मन पहले ही एकत्व और समता में स्थिर हो। एकत्व और समता का मतलब है वननेस। एकत्व का मतलब है वननेस, वन विद नेचर। जब आपको ये समझ आ जाता है कि मैं प्रकृति से अलग नहीं हूं, मैं भी इसी प्रकृति का एक पार्ट हूं, एक हिस्सा हूं और इसी प्रकृति के समान हूं, तो हम उस भगवान के साथ, उस परमेश्वर के साथ अपना एक रूपत्व स्थापित कर लेते हैं, एक रूप हो जाते हैं। तो जब आपको ये वननेस समझ में आ जाती है, एक रूपता समझ में आ जाती है, तो आप जन्म और मृत्यु के जो बंधन होते हैं उनसे मुक्त हो जाते हैं। दूसरे वाक्य में कहा गया है, जो जन्म और जिसने अपने जन्म और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। जन्म और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि हमने अमृत पी लिया है, हम अमर हो जाएंगे। जन्म और मृत्यु पर विजय पाने का सिर्फ इतना मतलब है कि हमने इसको समझ लिया है कि ना तो कहीं जन्म है, ना ही कहीं मृत्यु है। ये केवल बदलाव हैं जो अपने समय पर होते रहते हैं। ये हमारे शरीर के ही साथ नहीं, बल्कि पूरी प्रकृति में ये बदलाव होते रहते हैं। बदलाव एक ऐसी चीज है जो कंसिस्टेंट बनी ही हुई है, इसने होना ही होना है। तो जीवन और मृत्यु पर विजय पाने का मतलब ये नहीं है कि हम अमृत पी लें, मतलब ये है कि हम इसको समझ जाएं। तो जब हम इस वननेस को समझ लेते हैं, इस एक रूपता को समझ लेते हैं, तो हम अपने जीवन और मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो तीसरे सेंटेंस में कहा गया है, वो ब्रह्म के समान निर्दोष है। निर्दोष का मतलब कि जब आप अपनी उस एक रूपता को, उस समरूपता को देख लेते हैं, तो आप एकदम प्योर हो जाते हैं। संसार से अगर आप डिस्कनेक्ट हो गए तो आप प्योर हो गए, इनसाइड से आप प्योर हो गए। और चौथे सेंटेंस में कहा है कि वो हमेशा ब्रह्म में स्थिर रहते हैं। तो हमेशा के लिए वो ज्ञान ऐसा नहीं है कि आज आपने प्राप्त कर लिया तो आप भूल जाएंगे। दैट इज परमानेंट। वो सदैव स्थिर रहेगा, सदैव प्रज्ञ रहेगा। आप हमेशा उसका अनुभव करेंगे। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आज हमने प्राप्त कर ली या आज हमें वो ज्ञान हो गया और कुछ टाइम बाद हम भूल गए। नहीं, ये सस्टेन है, ये बना हुआ ही रहता है निरंतर। अगर आपको एक बार इसका बोध हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है, तो ये कंसिस्टेंट बना हुआ रहता है आपके अंदर। तो चौथे वाक्य में यही कहा गया है कि वो ब्रह्म में स्थिर हो जाता है, तो आप स्थिर हो जाते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से यही ज्ञान भगवान ने पहुंचाया है हम लोगों तक, आप लोगों तक, या पूरी मानव जाति तक ही ज्ञान पहुंचाया है कि यदि आपको आत्मबोध हो जाता है तो आप जन्म और मृत्यु के संबंधों को समझ लेते हो, आप ब्रह्म में स्थिर हो जाते हो, आप इस यूनिवर्स के साथ, इस नेचर के साथ एक हो जाते हो। तो सारा खेल समझने का है, आत्मबोध का है। इस श्लोक में इस जो अध्याय ये है, इसमें बार बार आत्मबोध आत्मबोध का बात का जिक्र आया है। तो भगवान श्री कृष्ण आत्मबोध पर इसलिए जोर दे रहे हैं कि हम जो ये बंधनों में उलझे हुए हैं, ये बंधनों में फंसे हुए हैं, सांसारिक बंधनों में फंसे हुए हैं, इनसे हम मुक्त हो जाएं, अपने कर्मों को त्यागे बिना, अपने कर्मों को करते हुए हम इन बंधनों से मुक्त हो जाएं। तो वही भगवान ने इस अध्याय में बताने का प्रयास किया है और बहुत अच्छे से बताया भी है।
और हम लोगों को संदेश भी दिया है। तो आज की बातों को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।